हेलो फ्रेंड्स, आई एम नम्रता और मैं आशा इनोवेटिव स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन द लास्ट वीडियो वी हैव एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। पिछले वीडियो में हमने हमारे मौलिक अधिकारों को समझा था और इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं और आपको इन सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके बाद आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इससे आपका बेस स्ट्रांग होगा, आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारे संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें कि हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अगर आपने ये फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले उसे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये 24 से 28 अनुच्छेद 24 से 28 में वर्णित हैं। बाकी समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 ये भी सही है। एंड संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, ये बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक कानूनी अधिकार है। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, ये भी एकदम सही है। एंड भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं है? तो उपाधियों का अंत, जो उपाधियों का अंत है वो संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दीवान बहादुर, ये किसी भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। हम सिर्फ हमारे भारतीयों द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण ये सारी उपाधियाँ धारण की जा सकती हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 क्या है और इसके क्या प्रावधान है? मीन्स अनुच्छेद 15 क्या है, इसके क्या प्रावधान है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता माना जाता है? तो उपयुक्त सभी, क्योंकि धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, ये सभी अस्पृश्यता के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया, जो कि 2002 जो कि हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के अंतर्गत संसद में पास किया गया। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा से है, बिल्कुल सही है। 21 का यानी कि 21A आर्टिकल 21A का संबंध शिक्षा से है। और नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 2008 नहीं, 2002 में ये पास किया गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः ही समाप्त नहीं होते? ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अनुच्छेद 20 और 21 जिसमें जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता से है। सो स्टूडेंट, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।